एक बार की बात है, घने जंगल के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। लिली अपने दयालु हृदय और उज्ज्वल भावना के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उसके लंबे लहराते हुए बाल थे जिनका रंग सूरज की रोशनी जैसा था और आंखें सितारों की तरह चमकती थीं। लेकिन जो बात उन्हें दूसरों से अलग करती थी वह थी प्रकृति के प्रति उनका गहरा प्रेम। लिली अपने दिन जंगल की खोज करने और उसकी सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित होने में बिताती थी। वह अक्सर फूल चुनती थी और प्रकृति के रंगों और सुगंधों को अपने बालों में सजाती थी। जंगल के जानवर उससे प्यार करते थे और उसके साथ खेलने के लिए छिपकर बाहर आ जाते थे। एक दिन जब लिली जंगल में भटक रही थी तो उसकी नज़र टूटे हुए पंख वाले एक घायल पक्षी पर पड़ी। पक्षी दर्द और डर से उड़ने या खतरे से बचने में असमर्थ होने के कारण चहचहाने लगा। लिली का दिल उस पक्षी के लिए दुख उठा और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धीरे से उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपने घर के पास पक्षी के लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया और कई दिन उसकी देखभाल करके उसे स्वस्थ कर दिया। लिली ने पक्षी के लिए गाना गाया और उसे धीरे से खाना खिलाया और उसे ठीक होने के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण अभयारण्य प्रदान किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए पक्षी मजबूत होता गया और जल्द ही उसने उड़ने की क्षमता हासिल कर ली। बहुत खुश होकर पक्षी ने अपने पंख फड़फड़ाए और पेड़ों की चोटियों से ऊपर उड़ गया। लेकिन उड़ने के बजाय वह वापस घूम गया और लिली के कंधे पर आ गिरा, मानो अपना आभार व्यक्त करना चाहता हो। उसी क्षण से वह पक्षी, जिसका नाम उसने रूबी रखा, लिली की निरंतर साथी बन गई। रूबी और लिली के बीच एक अटूट बंधन बन गया। वे साथ मिलकर जंगल में हर छिपे हुए कोने और गुप्त स्थान की खोज में भव्य साहसिक यात्रा पर निकलेंगे। रूबी खूबसूरत धुनें गाती थी जो लिली की हल्की हंसी के साथ मेल खाती हुई लगती थी। उनके संबंध से आश्चर्यचकित ग्रामीणों ने लिली और रूबी को जंगल के संरक्षक के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल बीतते गए लिली बड़ी हो गई लेकिन जंगल के प्रति उसका प्यार अटूट रहा। रूबी के साथ रहने से ग्रामीणों ने मुसीबत या अनिश्चितता के समय में उनका मार्गदर्शन और सुरक्षा मांगनी शुरू कर दी। लिली उनकी समस्याओं को सुनती थी और उन्हें सांत्वना देती थी और समाधान ढूंढने में उनकी मदद करती थी। जंगल के रखवालों के बारे में बात आसपास के राज्य के कानों तक फैल गई। कहानियों से आकर्षित होकर राजा ने लिली और रूबी को अपने महल में बुलाया। उन्होंने बताया कि एक अंधेरी और शक्तिशाली जादूगरनी ने राज्य के दिल पर कब्जा कर लिया था और भूमि पर अंधेरा ला दिया था। उन्होंने लिली और रूबी से संतुलन और सद्भाव बहाल करने के लिए अपनी शक्तियों और प्रकृति के प्रति प्रेम का उपयोग करने का अनुरोध किया। लिली और रूबी मदद करने के लिए सहमत हो गईं क्योंकि वे समझ गईं कि जहां अंधेरा था वहां रोशनी लाना उनकी नियति थी। नए दृढ़ संकल्प के साथ वे अपने भीतर गूंज रहे जादू का लाभ उठाते हुए जंगल में लौट आए। उन्होंने अपने दोस्तों को, जंगल के जानवरों को बुलाया और साथ मिलकर जादूगरनी को हराने और राज्य में शांति वापस लाने के मिशन पर निकल पड़े। अपनी शक्तियों का उपयोग करके लिली और रूबी ने प्रकाश और ध्वनि का एक शानदार प्रदर्शन किया जिसने जादूगरनी को चकित कर दिया और मंत्रमुग्ध कर दिया। वर्षों का अंधकार दूर हो गया और भूमि जीवंत रंगों से खिलने लगी। ग्रामीणों ने लिली और रूबी को उनकी बहादुरी और प्रकृति के प्रति अटूट प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए खुशी मनाई।